कयामत का समय आया, छोड़ो अब अलविदापन, छोड़ो अब अलविदापन, पल पल वक्त ये जाना, लिखे चेतन तारों को खुदा ने याद किया है, लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो, मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा, खुदा का सत्य आया है, मीठा संदेश लाया है। सारे जग का भार है तुम पे, तुम फरिश्ते जहान के, सारे जग का भार है तुम पे, तुम फरिश्ते जहान के, कर दो पावन कितने फैला के, कर दो पावन कितने फैला के, शिव पिता के ध्यान से, नैनों के तूने दुलारे, पलकों में तुम्हें बिठाया है, लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो, मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा, खुदा का सत्य आया है, मीठा संदेश लाया है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/3/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। प्रश्न, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीय और गुह्य है? तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीय और गुह्य है? उत्तर है, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? यह बहुत रमणीय और गुह्य बातें हैं। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा शिव बाबा के
कहलाता है, कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीत है, माता वो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा? आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। यह सब समझने की बातें, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बतलाएगा। इसलिए बाबा खुद आकर के खुद अपने बारे में परिचय बताता है। और जो सुनाता है बाबा कहते सत्य सुनाता है। इसलिए पहले से ही शिव बाबा की महिमा बनी हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे, इसलिए बाप को सत्य कहा जाता है। सचखंड स्थापन करने वाला, भारत ही सचखंड था। बाबा कहते हैं मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई भी खंड नहीं था। यह सत्य बाप ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति कहते गए, कोई भी परिचय दे न सका। बाप का परिचय बाप ही देते। मैं तुम्हारा बाप हूं। कौन सा बाप हूं? मैं तुम्हारा परम पिता हूं। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। शंकर के द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूं। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूं। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह झूठ ही सुनाएंगे। जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया ऊंची थी, उनके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उनका मालिक किसने बनाया, यह कोई नहीं जानते। बाप जानते थे जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठेंगी। गाते भी थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे।
साथ प्रश्न किया। लौकिक की तो महिमा यह हो न सके ना, सतयुग में भी यह महिमा किसी की हो न सके। तुम यहाँ आए ही हो उस माता पिता से 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा पाने। राज्य भाग्य प्राप्त होता है। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होंगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम माता पिता के पास आए। यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा पा रहे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते थे। भला राधे को क्यों नहीं प्यार करते? जन्माष्टमी मनाई जाती है। राधे ने भी उन्हीं के साथ में जन्म लिया होगा, पर राधे की कोई अष्टमी मनाई नहीं जाती। प्यार भी सबसे ज्यादा कृष्ण को ही किया जाता है, राधे को क्यों नहीं? और एक तरफ कृष्ण कहता है राधा गोरी है मैं क्यों नहीं, है ना। ये महिमाएं है बनाई। वाह कहते हैं ये कहाँ की बातें हैं और क्यों कृष्ण को इतना प्यार किया जाता है। सो बात ही आकर के हम बच्चों को संगम पर बताते हैं। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे यह कोई नहीं जानता। लोग समझते हैं यह द्वापर युग में हुए। माया रावण ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। बुद्धि को जैसे गोदरेज का ताला लगा दिया, जो समझ में नहीं आता। समझेंगे तो भी अगड़म बगड़म लिख देंगे, सच की रत्ती भी तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया था। पारस बुद्धि बनाने वाले एक बाप ही है। स्वर्ग में सोने के महल हुए। यहाँ तो सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिल सकता। पैसे तांबे के भी नहीं बनाते। पहले तांबे के भी पैसे चलते थे ना। बाबा कहते तांबे के युग आया तो तांबे का पैसा चलता है, परंतु अभी तांबा भी नहीं मिलता। लोखंड भी कितना महंगा मिलता है, वो भी ऐसे नहीं मिल जाता। एक टुकड़ा तो कोई ऐसे देगा नहीं, क्योंकि उसके भी पैसे आते ना मोड़ने के बाद। तो सोना तो जाने दो, तांबा भी नहीं। तांबा तो जाने दो, बाबा कहते लोखंड भी नहीं। वहां तो तांबे की कोई कीमत ही नहीं। सतयुग सोने की दुनिया, तो तांबा क्या चीज होता है ये तो पता भी। यह जो गाया हुआ है किनकी दबी रखी धूल में किनकी राजा खाए, वह फिर होना जरूर है। बरोबर आग भी लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना जरूर है। 5000 वर्ष पूर्व समा फिर से देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को राजा ही देता। अब जितना जो पढ़े मैं दे रहा हूं, जितना जो पढ़ाई करे राजा ही पद प्राप्त करो। विचार करना चाहिए कि यह सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहां से आए, उन्होंने राज्य कहां से लिया। प्रश्न के बाद प्रश्न, ऐसा ऊंचा इनको किसने बनाया, कहां से आए।
राज्य भाग्य कहाँ से लिया? एक दो से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों को मिला। बाद में गद्दी देके जाते हैं ना। चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं, और राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजा ही नहीं, भारत में अब ना कोई राजा है, अब बाबा कहते कोई राजा है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, 8 गद्दियां चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, सीढ़ी के चित्र में सिखाते हैं ना। फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। पूज्य थे वही पुजारी बन गए। अनेकों मंदिर स्थापन होते गए और पूजा करने लगे। अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं। राजस्थान में पहले कितने राजाएं रहते थे, उदयपुर जयपुर, वो राजाओं की राजधानी थी। बाबा कहते वहां पे अभी कोई राजा भी नहीं। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होती है। नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखाया था। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल उच्च पद पाएंगे। ऊंचा इम्तिहान, नर से नारायण बने, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर। बाबा कहते जो बनेंगे वही कल उच्च पद भी प्राप्त करेंगे। बीते कल्प वो बीत गया, पर इस कल्प की भी बाजी है। यह है पढ़ाई, गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को सभी समझते नहीं हैं। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकले। जिन्होंने समझ लिया, बाबा कहते वो अपना जीवन सफल बना रहे हैं। गीता पाठशाला को वो, यूनिवर्सिटी को वो, उसका लाभ उठा रहे हैं। जिन्होंने नहीं समझा, अभी समझने में देरी। आगे चल करके क्या होगा? प्रभाव जरूर निकलेगा। वह भी एक दिन जरूर समझेंगे, समझ करके वो भी कुछ तो भी प्राप्त जरूर करेंगे। यह सब शिव बाबा ही समझाते। शिव बाबा कहे या शिव बालक कहे, प्रश्न के साथ प्रश्न। शिव बाबा कहे या शिव बालक कहे, प्रश्न में बाबा ने पूछा ना, उत्तर भी दिया। इस समय भगवान को हम अपना वारिस बनाते हैं कि वो हमारे ऊपर 21 जन्म के लिए बलिहार जाता है और वो हमें अपना वारिस बनाता। बाबा कहते हैं शिव बाबा को बाबा कहे या बालक कहे। शिव बाबा भी है तो माँ भी है, बालक के साथ साथ माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ न होती, तुम ऐसे क्यों पुकारते? तुम माता पिता, हम बालक तेरे, या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो माता भी है, पिता भी है, इसलिए बाबा कहते तुम भक्ति मार्ग में उनको प्यार से पुकारते हैं। तो बाबा कहते बाबा बहु रुकी है। आज बाबा माँ भी बन गया है बच्चों का, और कहते हैं मैं भी तुम्हारी माँ। बुद्धि काम करती है, पिता के साथ साथ मैं तुम्हारी माता हूँ। शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है।
अब बताओ, शिव को माँ है, वो सभी की माँ है, परंतु बाबा कहते हैं शिव की कोई माँ है माँ? पूछ रहा है बाबा, है ना? शिव तुम्हारा बच्चा है, तो आप कौन हो गए शिव की माँ? जो कहते हैं शिव हमारा बाप भी है, बच्चा भी है, वह हाथ उठाए। सभी ने शिव को अपना बालक बनाया, तो कितने सारे माएँ हो गई, कितने सारे पिताएं हो गए, है ना? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शिव अजन्मा है, उसका कोई परिवार नहीं है, ना माता है ना पिता है, स्वयंभू के रूप से उनको दिखाते हैं। स्वयंवर होने के बाद फिर पार्वती ही उनका सब कुछ बनती है, परंतु उससे पहले उनका माता पिता नहीं दिखाते। यहाँ संगम युग पर बाबा आकर के हम बच्चों को खुद के बारे में समझाता है कि जैसे भक्ति मार्ग में तुम कहते हो तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम्हें तुम्हारी माँ भी हो। और इस समय संगम पर बाबा बहुरूपी बने, तो जो बच्चे अच्छी रीति से बाप को पहचान जाते हैं वह हर रिश्ते से बाबा को अपना बनाते हैं और अपना बना करके वह रिश्ता निभाते भी हैं। तो एक तरफ आशी की मुट्ठी में बाबा कहते हैं शिव तुम्हारा बालक भी है, शिव तुम्हारी माँ भी है। कि दूसरे तरफ बाबा कहते हैं शिव की कोई माँ है क्या? है ना? यह बहुत रमणीय और गुह्य बातें हैं। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात ही नहीं है, वहां जन्माष्टमी उत्सव नहीं बनाए। गीता सुनाई है शिव ने, उनको बालक भी समझते हैं क्योंकि उन पर बलिहार जाते हैं, सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं भी तुमको 21 जन्म के लिए वारिस बनाऊंगा। और ऐसे एक दूसरे ने हम वारिस बनाया। अब संगम पर जिसने शिव बाबा को अपना वारिस बनाया, वही बाप बच्चों को फिर स्वर्ग में 21 जन्म के रूप से वारिस बनाकर वर्षा देता ही रहेगा। अभी बाप के लिए हम जमा कर रहे हैं, फिर बाप हमारे खाते में डाल देगा। लौकिक बच्चा तुमसे देगा कुछ भी नहीं, वह तो अपना चुप्पू करने के लिए आता है। यह तो फिर देते देखो कितना है। हाँ, अपने बच्चों को भी भला संभालो, परंतु श्रीमत पर भी देखो। बाबा कितना फिर भी ध्यान रखता है कि मेरे लिए तुम अर्पण करोगे तो सिर्फ मेरे नाम के लिए ही नहीं चलेंगे, अपने जो रचना की है बच्चे हैं उनकी भी संभाल करने के लिए उनके लिए भी तो रखना पड़ेगा ना। परंतु एक राय बाबा जरूर देते हैं, सबके लिए करो और श्रीमत पर भी जरूर। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे। यह बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना। कौन सा बच्चा? शिव बालक। मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूं, सिर्फ श्रीमत पर योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से राजा लेंगे। ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। शिव बाबा तो दाता है,
मैं लेकर क्या करूँ? बाबा कहते हैं ये सिर्फ मानने की बात है। जो भी हम ईश्वर अर्थ करते हैं, सेवा में सफल करते हैं, संगम युग में सबसे पहले उसकी सेवा होती है और सेवा के बाद वो हमारे खाते में जमा होता है, तो रिटर्न में हमको ही मिलता है। मैं लेके ऊपर परम धाम में नहीं जाता हूँ, बाबा का यह कहना है। भले तुमने मुझे बच्चा बनाया, मेरे हाथ जो भी कुछ करोगे वो आपके ही खाते में जमा होगा, मैं थोड़ी लेके जाऊंगा। मैं कहाँ लेता हूँ? परम धाम, और परम धाम में तो संसार ही नहीं, रखूंगा कहाँ पे, करूंगा क्या उसका? हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़े ही था, उसने भी अपने पुरुषार्थ से राज्य भाग्य प्राप्त किया था, विश्व महाराजन कहलाता था। बाबा कहते वो कोई भूखा थोड़ी था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते, वह है दुख हरता सुख करता, तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है नहीं। मैं तुम बच्चों की सदगति करता। अच्छा बाबा भला दुर्गति कौन करते हैं? बाबा पूछ रहा है। सदगति दाता शिव बाबा, तुम्हारी दुर्गति किसने? हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। यहाँ जो कुछ तुम करोगे सो आसुरी मत पर ही करोगे। उनका संग लिया, बाबा कहते उनकी राय ली तो आसुरी मत ही हो जाती है, और ईश्वरीय मत से जो भी तुम करोगे वह है राइट। अब देवता बनना है तो और संग तोड़, एक मुझ संग जोड़। एक बार सुना, धारण किया तो स्वर्ग में जरूर आए, परंतु आ जाता है, कम पद पाएंगे। देखो एक बार सुना, ज्ञान का अविनाशी बीज कहीं न कहीं कभी न कभी फिर से वो आत्मा को टचिंग होगी और वह चलने लग पड़े, परंतु पुरुषार्थ कम किया है तो पद भी कम। पर एक बार सुना और सुनकर सुनते ही रहे अंदर समय तक, तो बाबा कहते उनका पुरुषार्थ भी ज्यादा हो जाता है और उससे फिर उच्च पद प्राप्त। एक बार सुनने वाला भी आएगा और रोज सुनने वाला भी आएगा, लेकिन पद में फर्क जरूर। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे, जो मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर यह तो वही समय है जो अब चल रहा है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समय ही नहीं होगा, डेवलप नहीं कर सकेंगे, भयभीत हो जाएंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, उलझन में फंसे रहेंगे। योग बिगर विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, और योग के लिए चाहिए शांति। शांति का वातावरण होता है तब तो सहज योग कर सकते हैं हम। अभी सबकी कयामत का समय है, इसलिए बाबा कहते हैं फिर भी अभी समय है, चल रहा है कयामत, फिर भी दुनिया में कहीं शांति तो है ना। हिसाब किताब चुकता करना है, यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते जाते हैं। रावण राज्य है, सोच समझकर अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य के खाते में जमा होंगे,
बाबा कहते अगड़म बगड़म कर्म कर लेंगे, विकारों के वश होकर के उल्टा सुल्टा कर्म कर लेंगे तो वो पाप के खाते में जरूर जमा हो। यह भी ध्यान रखना। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं यह कर्म करूंगी, देखना, सोचना, बोलना, एक्ट में आना, यह क्या है? सभी कर्म। रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूं। इस आर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूं, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाप कहते हैं हे आत्मा, मैं तुमको सुनाता हूं, सो धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो। हर एक का अपना अपना संसार है ना, संसार को गृहस्थी कहा जाता है। भले रखो गृहस्थी में, परंतु इस पाठशाला कम यूनिवर्सिटी में जरूर आओ और पढ़ाई करो। पढ़ाई से ही उच्च पद प्राप्त होता है। पवित्र बनने बिगड़ यह ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठे। इसलिए कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही गिरता। अर्थात बुद्धि पवित्र शुद्ध होगी तो यह ज्ञान रत्न बुद्धि में बैठेंगे, और जब ज्ञान रत्न हमारे स्मृति में होते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, क्योंकि हर कर्म के लिए बाबा से हमें श्रीमत मिली। याद है तो आबाद है, भूल गए तो होते हैं ना फिर उल्टे सुल्टे कर्म नहीं, और फिर बाद में पता चलता है, पश्चाताप होता है कि अरे बाप की श्रीमत यह थी पर हम भूल गए। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में ज्ञान रत्न ठहरने के लिए बुद्धि पात्र भी शुद्ध ही चाहिए। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक थे, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो। जानते हो इस सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए तुम ही आए। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ क्योंकि हमने पा लिया। तो बाबा कहते हैं हम पा रहे हैं, अब हम ऐसे नहीं कहेंगे तुम मात पिता तेरी कृपा से सुख धने। बाबा कहते हैं पहले गाते थे, अब हमने वह प्राप्ति कर ली, तो अब पुरुषार्थ करें उच्च पद प्राप्त करने का। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं, फिर भक्ति भी नहीं होगी। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा मात पिता बनूं, तुमको स्वर्गवासी बनाता। माया की नरकवासी बना देती है। यह खेल है, इसको समझकर मरने के पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राज्य भाग्य गवा देंगे। वर्षा और श्राप खेल किन दो शब्दों पर बना है। वर्षों का प्रश्न उत्तर था ना, तो बाबा कहते हैं बाप से वर्षा मिलता है और रावण से श्राप मिलता है। इन दो शब्दों से ये खेल बना है, स्वर्ग और नरक। तो बाबा आकर के इस तरह से अभी हमें वर्षा दे दे, और इस वर्षे से क्या करो, जितना राज्य भाग्य प्राप्त करना है कर लो। पति वर्षा ले न सके, वह भी प्रजा में चले जाएंगे, उनमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यह पढ़ाई है, और पढ़ाई में जैसे अंधश्रद्धा नहीं होती है, जैसे बाबा कहते हैं यहाँ पे भी कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं।
पढ़ाई में कभी भी अंधश्रद्धा नहीं होती है। परमात्मा पढ़ाते हैं। बिगड़ निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघ्न भी डाल देती है, तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए गाया हुआ है, आश्चर्यवंत सुनन्ति, फिर कथन्ति, फिर औरों को सुनावन्ति। फिर बाबा कहते हैं मम माया आ गई। तो ऐसे ऊंचे बाप को भी भागवती देवंती, और भागवती देने से फिर भागंती। परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। ये बाबा कहते हैं ना, जाएंगे कहाँ, हड्डी तो एक ही है। छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाबा का प्यार और भी खींचने लगता है। कई सालों के बाद और फिर से आ जाते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बनकर फिर बाप को छोड़ दिया। माया का जाकर बना तो उन पर सजाएं भी बहुत आती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गवा देते हैं। सजा खाकर पद पाए, उससे क्या फायदा होगा? बाप के सम्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गौरव धंधे में जाकर भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना। इसलिए बाबा कहते हैं मुद्द पलेटी कभी नहीं होना, पतित नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं, अर्थात आत्मा को शुद्ध, पवित्र, पावन बनाते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित होगा ही नहीं। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पंक्ति। अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। सेकंड, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी। आज का वरदान है ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद हो नहीं सकते। वह बीती को बिंदी लगाए, क्या क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते। स्लोगन है मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले मस्तक मणि है।